बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलती रहें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखने वाले जावेद लतीफ़ का ये दावा है कि नवाज शरीफ को धोखे से पाकिस्तान बुलाकर उनसे ज़्यादती की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके साथ ज़्यादती की किसने। अक्सर आपने ख़बरों में सुना होगा कि नौकरी का झांसा देकर बुलाया और फिर ज़्यादती की गई। अब नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती तो हुई है। ये ज़्यादती की किसने है? ये ज़्यादती जिन्होंने बुलाया है उन्होंने ज़्यादती नहीं की। ये ज़्यादती पाकिस्तान की अवाम ने की है, जिन्होंने नवाज शरीफ को अपने वोट की ताकत से मुस्तरद किया है। पाकिस्तानियों ने इलेक्शन वाले दिन ये साबित कर दिया कि नवाज शरीफ जो हैं वो अब मुस्तरद हैं और इनका सियासत में कोई अब काम नहीं है। लेकिन जिन्होंने बुलाया था उन्होंने फिर इनको एक नया रास्ता बताया कि आप इलेक्शन वाले दिन सेलिब्रेट ना करें, आप अगले दिन सेलिब्रेट कर लें, 17 सीटों पर आप सेलिब्रेट कर लें। तो उनको सेलिब्रेट कराया गया और फिर उनको सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं कि अगर अगर नवाज शरीफ अपनी जो नशिस्तों से हारे थे, अपनी इस हार को तस्लीम कर लेते तो मेरे ख्याल से ये उनका बहुत बड़ापन होता और उनको तारीख़ में याद भी रखा जाता कि उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया था। लेकिन इनको शिकस्त जो है वो इनको ज़ेब नहीं देती। इनको हर हाल में इस सिस्टम का हिस्सा रहने की आदत पड़ गई है, तो वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, चाहे किसी तरह भी हैं। इनको अपनी अवाम ने अपनी वोट की ताकत से मुस्तरद किया है। जिन्होंने बुलाया था वो तो चौथी मरतबा इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए तुले हुए थे, लेकिन अवाम ने इनको मुस्तरद किया। अब नाजरीन, अगली खबर है कि इमरान खान ने हुक्म दिया था कि जो 9 मई वाले दिन शहीद हुए थे तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके घर जाकर उनके साथ ताज़ियत की जाए और उनके अहल खाना के साथ जाकर हमदर्दी जो है वो की जाए। तो आज अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के हुक्म पर उनके घर गए और उनके साथ ताज़ियत की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर आई हैं। इसके अलावा इमरान खान ने एक और हुक्म दिया कि चांद रात को पूरे पाकिस्तान ने सड़कों पर निकलना है और 9 अप्रैल को जो रजीम चेंज हुआ था उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। आज भी एहतजाज करना है उसके ख़िलाफ़ कि कैसे इमरान खान की हुकूमत को गिराई गई और फिर रजीम चेंज के ज़रिए एक नई हुकूमत जो है वो बिठाई गई और किस तरह उस हुकूमत ने इन 2 सालों के अंदर पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उसका कैसे बेड़ा गर्क किया। इस सारे के ख़िलाफ़ इमरान खान ने कहा कि आपने भरपूर एहतजाज करना है। तो देखते हैं कि आज रात जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान के हुक्म पर कैसे निकलती है। नईम हैदर पंजोता उन्होंने एक ख़बर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जेल के अंदर भी ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं, क्योंकि जहां मस्जिद है वहां सिक्योरिटी मसाइल हैं और ईद वाले दिन मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी गई। आप अंदाज़ा कर लें कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को ईद की नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है, ना इमरान खान को ना ही शाह महमूद कुरैशी को। अडयाला जेल के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। ये तो सूरत हाल है। अब नाजरीन, एक आज बहुत बड़ा जो है वो मसला हुकूमत ने पैदा कर दिया। जहाज़ में जो मुसाफिर बैठे थे उनके लिए खबर मैं आपको दे देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म और मरीम नवाज़ का PIA की आम परवाज से सफ़र मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गया। ये जियो की रिपोर्ट है। नाजरीन, ये जो तैयारा था, जब इसने जद्दा एयरपोर्ट से परवाज़ भरनी थी तो वहाँ जनाब 2 घंटे मुसाफिर जो हैं वो जहाज़ के अंदर बैठे रहे और जो तैयारा है वो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और उनके साथ जो वहाँ गए हुए थे उनका इंतज़ार करते रहे। 2 घंटे मुसाफिरों को तैयारे के अंदर बिठाए रखा। उसके बाद ये जो तैयारा था इसने आकर उतरना था इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद के बजाय इस तैयारे को लाहौर में लैंड किया गया। अब जब लाहौर में इस तैयारे को लैंड किया गया तो
جو شہباز شریف اور مریم نواز اور جو ان کے ساتھ تھے وہ تو طیارے سے اتر گئے، لیکن جو مسافر تھے ان کو لاہور میں بھی 2 گھنٹے ان کو بٹھائے رکھا۔ وہاں پھر ان مسافروں نے احتجاج کیا کہ آپ ہمیں طیارے سے اتار دیں، ہم بسوں میں بیٹھ کر یا ہم ٹرین پر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو صورتحال ہے۔ آج ایک اور اہم کیس کی سماعت تھی۔ خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ بشریٰ بی بی کی عید سے قبل سزا معطل نہ ہو سکی۔ نکاح کیس میں خاور ملیکا کے وکیل جو ہیں وہ آج پھر عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس پر بشریٰ بی بی کے وکیل نے کہا کہ آپ فیصلہ سنا دیں، جج کو کہا کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں، تو عدالت نے کہا کہ جب تک جو دوسرا فریق ہے اس کو سنیں گی نہیں تو ہم فیصلہ کیسے سنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسرا فریق جو ہے وہ پہلے بھی غیر حاضر تھا، آج بھی غیر حاضر ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی، جب تک وہ حاضر نہ ہوئے تو ہم یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنا سکتے۔ تو بشریٰ بی بی کے وکیل نے کہا کہ تو کیا تب تک جو بشریٰ بی بی ہیں وہ بند رہیں گی؟ تو انہوں نے کہا جی جب تک ہم دوسرے وکیل کو نہیں سنیں گے ہم فیصلہ نہیں سنائیں گے، جس کے بعد عدالت نے 15 اپریل تک جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے ملتوی کیا کہ اگر خاور ملیکا کا جو وکیل ہے وہ 15 اپریل کو عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو پھر ہم فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں گے۔ ناظرین، یہ آج کی خبریں تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔